दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। एक पहली बड़ी खबर है, मोहन यादव ने ली मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ। जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला बने उप मुख्यमंत्री। दरअसल उज्जैन दक्षिण से विधायक मोहन यादव ने भोपाल में मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण कर ली है। इस दौरान मंच पर पीएम नरेंद्र मोदी, राज्यपाल मंगूभाई पटेल समेत कई दिग्गज मौजूद रहे। मुख्यमंत्री मोहन यादव के बाद जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला ने कैबिनेट मंत्रियों की शपथ ग्रहण की है। बीजेपी ने राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा को उप मुख्यमंत्री बनाया है। आपको बता दें कि आज आधिकारिक तौर पर मध्य प्रदेश को मोहन यादव के रूप में नया मुख्यमंत्री मिल गया है। अगली बड़ी खबर, संसद की सुरक्षा में हो गई भारी चूक। लोकसभा में कूद गए 2 लोग और कर दिया धुआं धुआं। संसद में हो गया भारी बवाल। दरअसल संसद भवन पर हमले की 22वीं बरसी के दिन एक बार फिर लोकतंत्र के मंदिर की सुरक्षा में भारी चूक हो गई। लोकसभा की कार्यवाही के दौरान 2 लोग अचानक से दर्शक दीर्घा में कूद आए। इन लोगों ने जूते में कुछ छिपाकर रखा था जिससे धुआं छोड़ने लगे। लोकसभा के अंदर तस्वीरों में धुआं धुआं देखा जा रहा है। इन लोगों को पहले कुछ सांसदों ने घेर लिया और फिर सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ लिया। इनमें से एक शख्स का नाम सागर बताया जा रहा है जो एक सांसद के लेटर पर गेस्ट के तौर पर दर्शक दीर्घा में आया था। आपको बता दें कि फिलहाल इन दोनों को ही संसद मार्ग थाने ले जाया गया है। संसद में पहली बार इस तरीके का वाकया हुआ है। अगली बड़ी खबर, संसद में 2 अज्ञात लोगों के घुसने पर हो गया भारी बवाल। विपक्ष ने मोदी सरकार पर बोला जबरदस्त हमला। दरअसल लोकसभा में बुधवार को उस समय जमकर हंगामा मच गया जब दर्शक दीर्घा में बैठे 2 अज्ञात शख्स कुर्सियों पर कूद गए। संसद के भीतर हुई इस घटना से लोकसभा में भारी हंगामा मच गया। हालात तब और ज्यादा बिगड़ गए जब आरोपी ने जूते से स्मोक कैंडल निकालकर वहां पर जला दिया। अनहोनी की आशंका से सांसदों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना के तुरंत बाद ही लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। विपक्षी सांसदों ने इस मामले में सुरक्षा में चूक का आरोप लगाया है। कार्यवाही में मौजूदा सांसदों के मुताबिक दोनों युवकों के हाथ में टीयर गैस कनस्तर थे। हालांकि इन्हें सांसदों ने पकड़ लिया और सुरक्षा कर्मियों के हवाले कर दिया। जो 2 लोग कार्यवाही के दौरान घुसे उनमें एक का नाम सागर है। दोनों सांसद के नाम पर लोकसभा विजिट पास पर आए थे। सांसद दानिश अली ने बताया कि दोनों लोग मैसूर से बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा के नाम पर लोकसभा विजिट पास से आए थे। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने बताया कि अचानक 2 लोग ऊपर से नीचे कूद गए। अजीब माहौल बन गया था। उन्हें सांसदों ने ही पकड़कर सुरक्षा कर्मियों के हवाले किया। यह बहुत चिंता की बात है। उनके हाथ में धुएं का कनस्तर भी था। तृणमूल सांसद सुदीप बनर्जी ने कहा कि यह डरावना अनुभव था। 2 लोग अचानक सांसदों के बीच में कुर्सी पर कूद गए। वे लगातार आगे बढ़ रहे थे। उनके हाथ में थोड़ी ही देर में धुएं की मसाल दिखने लगी। हम सभी लोग घबरा गए थे। वे लगातार आगे बढ़ रहे थे। बाद में सांसदों ने उन्हें पकड़कर सुरक्षा कर्मियों के हवाले किया। तो वहीं समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने कहा कि यह भयानक अनुभव है। संसद में देश भर के सांसद हैं, पत्रकार हैं, सभी एक दूसरे से टकराते रहते हैं। यह सुरक्षा में बड़ी चूक है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। अगली बड़ी खबर, बीजेपी ने राहुल गांधी पर किया जबरदस्त पलटवार। कहा सरदार पटेल ने 550 रियायतों को भारत में मिलाया और नेहरू से एक कश्मीर भी नहीं हुआ। दरअसल जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ अमित शाह की टिप्पणी को लेकर विपक्ष का हंगामा जारी है। राहुल गांधी ने भी अमित शाह पर जमकर पलटवार किया जिसका अब बीजेपी ने जवाब दिया है। भगवा पार्टी ने आजादी के बाद तत्कालीन रियायतों को भारत के साथ एकीकृत करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान का जिक्र किया। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने दावा किया कि भारत के पहले गृह मंत्री द्वारा नियंत्रित रियायतों में कोई भी समस्या नहीं थी, लेकिन देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जम्मू और कश्मीर की जिम्मेदारी ली थी जहां कई चुनौतियां वर्षों तक बनी रहीं। रविशंकर प्रसाद ने दावा किया कि अनुच्छेद 370 का मसौदा क्यों तैयार किया गया, यह अस्थायी था। कांग्रेस के लोग इसके खिलाफ थे। उन्होंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू पर अमित शाह की टिप्पणी इतिहास की हकीकत है। उन्होंने कहा कि 550 रियायतें थी जिन्हें सरदार पटेल ने संभाला था। वहां पर आज कोई समस्या नहीं है, लेकिन एक को नेहरू ने संभाला जहां आज तक समस्या बनी है। अगली बड़ी खबर, अब कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के घर की खुदाई शुरू। 353 करोड़ के खजाने के बाद अब सोना तलाश रहा आईटी विभाग। दरअसल 353 करोड़ रुपए का खजाना मिलने के बाद अब कांग्रेस सांसद धीरज साहू के घर पर खुदाई शुरू हो गई है। खबर है कि आयकर विभाग अब आभूषणों की तलाश में जमीन के नीचे तक तलाश कर रहा है। साहू से जुड़े ठिकानों पर तलाशी का बुधवार को 8वां दिन है। मंगलवार को भी जांच के दौरान अधिकारियों को सोने के बिस्किट मिले थे। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आयकर विभाग
को साहू के पास और भी बड़ा खजाना छिपा होने की शक है। इसके बाद अब झारखंड की राजधानी रांची के रेडियम रोड स्थित आवास पर कार्रवाई की तैयारी है। खबर है कि अधिकारियों ने घर की जांच भी शुरू कर दी है। फिलहाल जमीन के अंदर आभूषणों का पता लगाने के लिए मशीनों की भी मदद ली जा रही है। अगली बड़ी खबर, चुनाव आयोग से जुड़े नए विधेयक पर भड़क गई आम आदमी पार्टी। कहा बीजेपी संबित पात्रा को भी चुनाव आयुक्त बना सकती है। दरअसल मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों से जुड़े विधेयक पर आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा में अपना विरोध दर्ज कराया है। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने इसे गैर कानूनी करार दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसके जरिए सरकार जिसकी चाहे उसकी नियुक्ति कर सकती है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इस पद पर संबित पात्रा तक को ला सकती है। संबित पात्रा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त विधेयक 2023 को लेकर राघव चड्ढा ने कहा कि वे सिलेक्शन पैनल से पहले ही भारत के मुख्य न्यायाधीश को हटा चुके हैं और उनकी जगह कैबिनेट मंत्री को लगाया गया है। इससे सरकार को 2 वोट मिल जाते हैं। 2-1 के बहुमत के साथ में सरकार सभी फैसले ले सकती है और जिसे चाहे उसे नियुक्त कर सकती है। उन्होंने राज्यसभा में कहा कि वे संबित पात्रा को मुख्य चुनाव आयुक्त बना सकते हैं। अगर वो मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए तो कितना खतरनाक होगा। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि यह विधेयक गैर कानूनी है। उन्होंने यह भी कहा कि यह विधेयक संविधान की मूल संरचना के खिलाफ है। अगली बड़ी खबर, संसद की सुरक्षा में भारी चूक पर केजरीवाल ने दी बड़ी प्रतिक्रिया। बोले हमलावर कौन थे, इस बात की तुरंत की जाए जांच। दरअसल भारत के लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर संसद भवन पर 13 दिसंबर 2001 को हुए आतंकी हमले की आज 22वीं बरसी है। इस मौके पर बुधवार को संसद की सुरक्षा में एक और बड़ी चूक का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि इस पर आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। केजरीवाल ने इस मामले की जांच की मांग की है। केजरीवाल ने कहा कि 2001 के हमले की बरसी पर संसद में आज का उल्लंघन हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों का अपमान है। हमारे लोकतंत्र के मंदिर की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि हमलावर कौन थे, वे कैसे घुसे, उनका मकसद क्या था, इसका खुलासा करने के लिए तत्काल जांच जरूरी है। उन्होंने कहा कि कार्रवाई त्वरित और सख्त होनी चाहिए। अगली बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी को कांग्रेस पार्टी ने दे डाला जोर का झटका। राज शौकीन अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस पार्टी में हो गई शामिल। दरअसल दिल्ली में आम आदमी पार्टी को कांग्रेस पार्टी ने जोर का झटका दे दिया है। आम आदमी पार्टी की संस्थापक सदस्य और वर्तमान में ज्वाइंट स्टेट सेक्रेटरी व राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य राज शौकीन अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गई। दिल्ली के कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने पार्टी का पट्टा पहनाकर उन्हें देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस में शामिल कराया। साथ ही कहा कि राज शौकीन का कांग्रेस में स्वागत है। राज्य का कांग्रेस में शामिल होने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि राज्य के साथ पार्टी से जुड़ने वाले आपके सभी नेताओं का और कार्यकर्ताओं का आभार है। इस मौके पर दिल्ली कांग्रेस कार्यालय में आम आदमी पार्टी की फाउंडर मेंबर और वर्तमान में ज्वाइंट स्टेट सेक्रेटरी व राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य राज शौकीन ने प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली की मौजूदगी में कांग्रेस परिवार में शामिल होने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि देश में इस समय किस तरीके का माहौल है, ये बात किसी से छुपा नहीं है। ऐसे माहौल में राहुल गांधी जी मोहब्बत की बात कर रहे हैं, देश भर में मोहब्बत का पैगाम फैला रहे हैं। राहुल गांधी जी के देश के प्रति प्रेम, लगाव और समर्पण से प्रभावित होकर मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में शुरू कर दी लोकसभा चुनाव की तैयारी। सभी 14 जिलों में नियुक्त कर दिए पर्यवेक्षक। दरअसल 3 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हुई करारी हार के बाद कांग्रेस पार्टी ने मिशन 2024 की तैयारियां शुरू कर दी हैं। कांग्रेस पार्टी का फोकस दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर है। दिल्ली में खोई हुई साख को पाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने सभी 14 जिलों में अपने पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने कहा कि पर्यवेक्षक आपस में समन्वय स्थापित करा जमीनी स्तर पर काम करेंगे। उन्होंने बताया कि जिला कार्य समिति और पर्यवेक्षकों की एक संयुक्त बैठक भी इसी सप्ताह बुलाई जा रही है। कांग्रेस अलग अलग राज्यों में लोकसभा चुनाव की तैयारी जोर शोर से कर रही है। बीजेपी के खिलाफ दिल्ली में कांग्रेस मुहिम चला रही है। आपको बता दें कि अब सभी जिलों में पर्यवेक्षक भी तैनात कर दिए गए हैं। अगली बड़ी खबर, आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने मुसलमानों से की बड़ी अपील। बोले सभी विवादित धार्मिक स्थल हिंदुओं को सौंप दें मुसलमान। दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के संयोजक इंद्रेश कुमार ने चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों और अन्य धर्मों के लोगों को स्वेच्छा से विवादित धार्मिक स्थलों को हिंदू समुदाय को सौंप देना चाहिए, इससे देश में शांति आएगी। इंद्रेश कुमार आरएसएस से संबंधित राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के संयोजक हैं। उनकी दलील है कि देश में अमन चैन कायम करने के लिए
मुस्लिम समुदाय को उदाहरण पेश करना चाहिए। इसका सबसे अच्छा उपाय है कि जिन धार्मिक स्थलों को तोड़कर इबादत गाह बनाए गए हैं उन्हें स्वेच्छा से हिंदू समुदाय को दे दें। न्यूज एजेंसी पीटीआई को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत बहुत स्पष्ट थे जब उन्होंने कहा था कि हर मस्जिद में शिवलिंग खोजने की जरूरत नहीं है। आरएसएस प्रमुख के बयान का बचाव करते हुए इंद्रेश कुमार ने कहा कि मोहन भागवत के बयान का उद्देश्य आपसी संघर्ष को समाप्त करना था ताकि समाज नफरत और हिंसा से मुक्त होकर सोच विचार कर सके। आरएसएस के राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य इंद्रेश कुमार ने कहा कि सनातन के अनुयायियों के मंदिरों को विदेशी आक्रांताओं द्वारा ध्वस्त कर दिया गया था, इनका समाधान जरूरी है। उन्होंने कहा कि मोहन भागवत ने जो कहा वो पूरे तरीके से स्पष्ट है, खोजने की जरूरत नहीं है, सच्चाई सबके सामने है, हर किसी को उस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। आपको बता दें कि इंद्रेश कुमार ने मुसलमानों से अपील करते हुए कहा कि मुसलमान सभी विवादित धार्मिक स्थल हिंदुओं को सौंप दें। उन्होंने कहा कि फिलहाल देश में अमन कायम करने के लिए मुसलमानों को सारे विवादित धर्म स्थल हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। अगली बड़ी खबर, जेपी नड्डा ने 22 और 23 दिसंबर को बुलाई बीजेपी की बड़ी बैठक। लोकसभा चुनाव 2024 में 325 सीटें जीतने का रखा टारगेट। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 22 और 23 दिसंबर को पार्टी की बड़ी बैठक बुलाई है। इस बैठक में सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश संगठन मंत्री, प्रदेश प्रभारी, सह प्रभारियों सहित सभी मोर्चों के अध्यक्षों को भी बुलाया गया है। ये बैठक जेपी नड्डा के नेतृत्व में होगी और बैठक में लोकसभा चुनाव में 325 सीटों पर विजय लक्ष्य को लेकर चर्चा की जाएगी। पिछले महीने नवंबर में 5 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा के चुनाव हुए हैं। 5 में से हिंदी पट्टी वाले 3 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने दमदार जीत हासिल की है और तीनों ही राज्यों में मुख्यमंत्री के लिए नए चेहरों को मौका दिया है। ऐसे में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी का यह बड़ा कदम बताया जा रहा है। आपको बता दें कि फिलहाल बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में 325 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। अगली बड़ी खबर, अब जेएनयू में प्रोटेस्ट करने पर लगेगा भारी जुर्माना और पार्टी करने वालों को भी देना होगा मोटा फाइन। दरअसल जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू प्रशासन ने विरोध प्रदर्शन और पार्टी करने के संबंध में नए नियम लागू करने का आदेश जारी कर दिया है। इसको लेकर छात्र काफी चिंतित हैं। नए नियम के तहत जेएनयू कैंपस में धरना देने वाले छात्रों पर 20,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। आदेश में कहा गया है कि जेएनयू के किसी भी शैक्षणिक या फिर प्रशासनिक भवन के 100 मीटर के दायरे में धरना, भूख हड़ताल, नारेबाजी या किसी दूसरे प्रकार का विरोध प्रदर्शन करने पर छात्रों पर 20,000 रुपए तक का जुर्माना या फिर उन्हें परिसर से निष्कासित भी किया जा सकता है। मैनुअल में पहले से इजाजत के बिना परिसर में फ्रेशर्स पार्टी, फेयरवेल पार्टी या डीजे पार्टी जैसे कार्यक्रम आयोजित करने के लिए दंड देने की बात भी की गई है। अब ऐसी पार्टियां आयोजित करने वाले छात्रों पर 6-6 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। अगली बड़ी खबर, यूपी में बस यात्रियों को मिला बड़ा तोहफा। एसी बसों में 10% तक किराया हुआ कम, दिया स्पेशल विंटर डिस्काउंट। दरअसल उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग सर्दियों के मौसम में वातानुकूलित बसों में चलने वाले यात्रियों को कम पैसे में यात्रा कराएगा। सरकारी बसों में चलने वाले लोगों को सर्दियों के सफर का लाभ देने के लिए योगी सरकार ने किराए में 10% छूट का निर्णय किया है। परिवहन विभाग ने यात्रियों को 16 दिसंबर 2023 से वातानुकूलित बसों में इस छूट का लाभ देने की तैयारी कर ली है। इसके तहत 16 दिसंबर से 28 फरवरी 2024 तक किराए में स्पेशल विंटर डिस्काउंट के रूप में छूट प्रदान की गई है। आपको बता दें कि परिवहन विभाग 16 दिसंबर 2023 से वातानुकूलित बसों में इस छूट का लाभ देने की तैयारी में है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।